स्टूडेंट, आज मैं जो है बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए आई हूँ। जी हाँ, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, वो मुझसे कह रहे थे मैम प्लीज हमारे लिए एक टाइम टेबल सेट कर दो, प्लीज मैम हमें ये बता दो कि हम कैसे पढ़ें, ऐसा एक टाइम टेबल बता दो कि जिससे हमारे एग्जाम में 95+ % बन जाए। देखो मेरी बात सुनो, टाइम टेबल वाइम टेबल का तो झंझट खत्म ही कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टाइम टेबल के माध्यम से ही पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूं ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना और आपको ही निर्धारित करना है कि क्या आप टाइम टेबल से पढ़ना पसंद करोगे या एक टारगेट बना के। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जो हमारा टॉपिक है टाइम टेबल वर्सेस टारगेट। तो टाइम टेबल को तो मैं कहूंगी क्रॉस, ठीक है, और टारगेट को मैं कहूंगी बिल्कुल राइट। हमको अब जो है स्टडी बिल्कुल टारगेट बनाकर ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, टाइम टेबल से क्यों नहीं पढ़ना है और टारगेट बनाकर क्यों पढ़ना है, दोनों का सॉल्यूशन है, लिख कर लाई हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए। रीजन बताती हूं। सबसे पहला हम देखेंगे टाइम टेबल में। देखो दो बहुत महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है, टाइम टेबल और टारगेट। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है इन दोनों के टॉपिक। टॉपिक क्या है? पहला जो टॉपिक है वो है उद्देश्य और दूसरा जो टॉपिक है उसका उपयोग। टाइम टेबल में क्या करते हैं और टारगेट में हमको क्या करना रहता है। अब ये डिसाइड आप करोगे कि आपको टाइम टेबल के माध्यम से पढ़ना है या आपको टारगेट के माध्यम से पढ़ना है। लेकिन मान के चलना मेरी बात को, जिसने टारगेट पकड़ लिया ना, अचीवमेंट पक्की है उसकी। कैसे? देखो टाइम टेबल के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है उद्देश्य। अब यहां जो उद्देश्य है उसको समझना। टाइम टेबल मुख्य रूप से समय प्रबंधन के लिए होता है। अब आप ये कहोगे कि मैम आपने तो जो कुछ टिप्स बताए थे, जो स्मार्ट टिप्स थे स्टडी करने के, उसमें आपने समय प्रबंधन को, टाइम मैनेजमेंट को मुख्य बताया है। बिल्कुल बताया है, मैं कभी मना नहीं करूंगी कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको किसी एक लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए मैं टाइम टेबल बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी। समय प्रबंधन अपनी जगह है, लेकिन वो डेली रूटीन जो हम अपनाते हैं, मुख्य रूप से जो हमारी दिनचर्या होती है, उसके हिसाब से जो है टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मैं भी मानती हूं। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे नाश्ता बनाना है, टिफिन बनाना है, खाना बनाना है, घर के और भी जो बहुत सारे काम होते हैं उनको निपटाना है, टाइम पे ऑफिस आना है, टाइम पे घर जाना है, फिर से घर के काम करने हैं, मार्केट का जो काम है वो करना है। यानी ये हो गया हमारा दिनचर्या। तो इस दिनचर्या के हिसाब से टाइम टेबल बहुत जरूरी है, डेली रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल बहुत जरूरी है। लेकिन यह आपके पर्टिकुलर दिन, जो एक वीक का काम होता है, वो वीक के माध्यम से, महीने की जो गतिविधियां होती है, देखो एक दिन की गतिविधि होती है, सप्ताह भर की जो 7 दिन की गतिविधि होती है, एक होती है महीने भर की गतिविधि, है ना। तो यह जो उद्देश्य है टाइम टेबल का, ये आपके दिन, सप्ताह या महीने की गतिविधि और उनसे रिलेटेड जो काम है, उन कामों को समय के हिसाब से व्यवस्थित करता है। आपको सुबह जल्दी उठना है, उठना ही है, स्कूल जाना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है, यानी हर एक कार्य जो समय हमें मिला है उस 24 घंटे के माध्यम से दिन का जो हमारा रूटीन होता है वो फिक्स होता है ना। तो वहां हमारा टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आ जाता है उसका उपयोग कहां कर सकते हैं। तो देखो यह एक संरचित योजना होती है। सबको पता है जो टाइम टेबल होता है वो संरचित होता है। अब संरचित क्या है, हम खुद उसको बनाते हैं टाइम टेबल को। इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करूंगा, फिर यहाँ स्कूल जाना है, मुझे स्कूल में वापस आऊंगा 12:30-1 बजे, जब भी स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल से आया, मैंने लंच किया, फिर मैंने होमवर्क किया, फिर मेरे ये आपने क्या किया, इसकी संरचना बना दी कि मुझे इस तरीके से इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो यह एक संरचित योजना होती है जो आपके स्कूल या ऑफिस, न सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट के लिए, ये संरचना ऑफिस जो जाते हैं उनके लिए भी फिक्स होती है कि घंटे अध्ययन या काम के समय को निर्दिष्ट करता है। जो मैंने आपको डेली रूटीन की चीज बताई ना, इतने बजे से लेके आप जब रात को सोते हो तब तक का पूरा रूटीन जो आप तैयार करते हो, ये सब उन्हीं चीज को निर्देशित करते हैं और इसी का ही हम लोग उपयोग भी करते हैं। तो वहां पे तो वाजिब है टाइम टेबल बनना। लेकिन जब बात आती है परसेंटेज बनाने की, जब बात आती है उद्देश्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, तो वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है टारगेट। तो हमको फॉलो क्या करना है स्कूल के स्टूडेंट्स को? टारगेट। आपने देखा होगा प्राइवेट जॉब्स होती हैं, प्राइवेट जॉब में क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं
जो भी मेंबर होता है उसका जो कलीग्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं। उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना टारगेट करना है तो ही आपको इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा कमाने का ये तरीका होता है। अब लोग क्या करते हैं, जब उनको टारगेट दिया जाता है तो उनका पूरा फोकस जो होता है अपने टारगेट पे होता है, चिंता भी बनी रहती है। वो क्या करेगा, पूरा फोकस करेगा, कुछ भी करूं मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। वो टारगेट कंप्लीट क्यों करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। अपना जो जितना वो अचीवमेंट देगा, जितना वो अचीव करेगा, जितना टारगेट कंप्लीट करेगा, उतना ही ज्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन उसका एक उद्देश्य और होता है। सुनना, यहां हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट जो है वह मुख्य रूप से लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, टारगेट जो है आपको लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। आपने सोच लिया है कि मैं, जैसे हम टाइम टेबल बनाते ना, टाइम टेबल मत बनाओ, आप टारगेट बनाओ, कल मुझे इतने घंटे पढ़ना है और पर्टिकुलर यह विषय में ही पढ़ाई करनी है। तो आपने जो टारगेट सेट कर लिया ना, तो आपको करना क्या है, वो लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा आपको कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी तो ये टॉपिक मेरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उस टॉपिक को कंप्लीट करो, नेक्स्ट डे फिर कोई एक टारगेट बना लो, आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है। अब वो टारगेट किसी को भी लेकर हो सकता है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नहीं कहूंगी, किसी भी सब्जेक्ट का कोई टारगेट बनाओ और उस पर पूरा ध्यान लगाना है। अब यह एक विशिष्ट उपलब्धि या परिणाम को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। अब आपको विशिष्ट उपलब्धि क्या प्राप्त करनी है, मैंने कहा भाई पूरे राजस्थान में आपको टॉप करना है, ये हो गया। नहीं, मैं जिस जिले में रहता हूं एटलीस्ट वहां तक तो मैं टॉप करूं ही करूं। जितना ऊंचा सोचोगे उतना ही लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये हो गया, एक विशिष्ट उपलब्धि या परिणाम को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। अब जो इस टारगेट का उपयोग है वो कैसे किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई टारगेट एक प्रकार का ऐसा लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। टारगेट सेट होगा ना तो अपने आप करोगे। टाइम टेबल में तो हम फिर भी लेजी हो जाते हैं, अरे यार आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, नहीं यार परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं और डिले करने के चक्कर में सिलेबस इनकम्प्लीट। तो यहां जब टारगेट बना लोगे ना, करना है मतलब करना है, ये मेरे लक्ष्य की प्राप्ति है और इसे मुझे अचीव करना ही है। अब जिसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी होती है। जैसे कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना हो, या फिर किसी अन्य व्यक्तिगत यानी खुद का पर्सनल भी कुछ हो सकता है, बिजनेसमैन होते ही हैं, या पेशेवर उद्देश्य, या आप किसी के यहाँ जॉब करते हो और उसने आपको यदि टारगेट दिया तो उसको कंप्लीट करना, नहीं तो क्या होगा, आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है, अपनी जी तोड़ मेहनत करता है उसे पाने के लिए। तो आपको भी करना क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, एक टारगेट निर्धारित कर लो, इस इतने परसेंटेज बनाने के लिए मुझे इतने घंटे इतने समय ऐसे पढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करो, लेकिन डेली रूटीन के हिसाब से। लेकिन यहां जब बात आती है कि कोई विशिष्ट लक्ष्य या उपलब्धि को प्राप्त करना है तो आपको क्या अपनाना है, टारगेट अपनाना है। समय के साथ चलोगे तो दिनचर्या सही रहेगी, टारगेट के हिसाब से चलोगे तो परीक्षा में जो आपने अंक लाने की सोची है, जो परसेंटेज बनाने का आपने सोचा है, वो जरूर कंप्लीट कर पाओगे। एक और छोटा सा फायदा बताती हूं आप लोगों को, अगर एग्जाम में आपने टारगेट को अपना हथियार बना लिया तो आने वाले समय में जब भी आप जीवन में कहीं भी जॉब करते हो, वहां आपको जब टारगेट मिलेगा तो आप उसको बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर पाओगे। यानी एक पंथ दो काज वाली स्थिति यहां पर हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज जो मैंने आपको समझाया है टाइम टेबल और टारगेट को लेकर, जो बहुत सारे स्टूडेंट में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क था, वो लगभग खत्म हो जाएगा। अब जाने से पहले मैं आपको बता देती हूं, उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव लेकर आया है आप सभी के लिए तिगुनी खुशियां। जी हाँ, तिगुनी खुशियां कैसे, ये ऑफर चल रहा है आपके 13 अगस्त से 21 अगस्त तक, जिसमें आपको मिलेगा स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैट 78% का डिस्काउंट। उसी के साथ साथ निर्मल सर के जन्म दिवस पर 13 अगस्त के हिसाब से 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट। वो आपको कैसे मिलेगा, आपको करना होगा कूपन कोड अप्लाई NG13, तो आपको मिलेगा 13% अतिरिक्त डिस्काउंट। उसी के साथ साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आपको मिल रहा है अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, उत्कर्ष ऐप में कक्षा 6 से 10 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर आपको ये सभी जो उपहार स्वरूप तोहफा जो मिल रहा है उसको जल्दी से जाइए और ग्रैब कीजिए। आज ही शुरू करें उत्कर्ष ऐप के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो कोर्सेज ये अवेलेबल है,
नाम मात्र शुल्क पर इसी शिक्षा महोत्सव के अर्थ में, जहां आपको सभी एकेडमिक सेशन 2024-25 यानी चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सभी बोर्ड अवेलेबल है, सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी, यूपी और बिहार बोर्ड। जो अमाउंट रहने वाला है वो बहुत ही नाम मात्र शुल्क है, मात्र 1980 रुपए क्लास 6 to 8 के लिए, और क्लास 9 to 10 के लिए आपका जो कोर्स रहने वाला है वो है मात्र 2640 रुपए। पूरे साल के लिए बहुत ही सफिशिएंट बैलेंस है, और अच्छी और गुणवत्ता से भरी शिक्षा को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। ये कूपन कोड अप्लाई जब आप करते हो NG13 तो आपको 13% जो है अतिरिक्त डिस्काउंट उपलब्ध हो जाएगा। तो जल्दी जाइए और अपना कोर्स परचेज कीजिए। इसी के साथ साथ आपके लिए एक और प्राइम बैच करके है। ये प्राइम बैच जो आपका रहेगा 6 to 8 का जो प्राइम बैच है उसमें आपको जो अमाउंट देना है वो मात्र 2860 रुपए 6 to 8 के लिए, और 9 to 10 के लिए आपको मात्र 3960 रुपए देने हैं और आपको प्राइम बैच मिल जाएगा। तो इन सभी छूट का जो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट जो मिल रहा है और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आपको मिल रहे हैं, इन सब का जाकर जल्दी से फायदा उठाइए। मिलते हैं, बाय बाय।